संगीत विभाग में आज हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। वह महत्वपूर्ण विषय यह है, तहजीबों की नगरी लखनऊ, अदब की नगरी लखनऊ में एक पुत्र जिसका नाम अक्षत है, उसने अपने पिता जिनका नाम मानवेंद्र है हत्या कर दी। और उस हत्या के बाद उसने जिस निर्मम तरीके से शव को काटा है, नीले ड्रम में बंद किया है, उसके बाद यह घटना पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विचार का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार से कोई संबंध, पिता और पुत्र का आत्मीय संबंध इतना नारकीय कैसे बन जाता है। हमारे साथ इस चर्चा में संगीत विभाग के अध्यक्ष ओम प्रकाश सचदेवा सर हैं और वे विद्यार्थियों की तरफ से और विद्यार्थियों के भी प्रश्नों का इसमें स्वागत किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारे जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार और पिता पुत्र के संबंध को लेकर जो यहां बात चल रही है, तो पिता पुत्र का संबंध श्रवण कुमार से लेकर के अक्षत कुमार तक पहुंच गया। श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध और अंधे मां बाप को अंतिम समय में सेवा की और उन्हें तीर्थ यात्रा अपने कंधे पर रखकर करवाई, सबको मालूम है। और आज स्थिति हो गई कि सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाले पिता की निर्मम हत्या बेटे ने की। अब हमें विचारना यह है कि संबंधों में यह जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट का मुख्य कारण क्या है। ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र का संबंध हमेशा से आदर्शात्मक रहा है, नहीं, हमारी संस्कृति भरी हुई है। कठोपनिषद जो पुस्तक है, उसमें कहानी यह है कि पिता यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में वे बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे। पुत्र नचिकेता उसको देख रहा था और उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को यह कहा था कि बेटा, दान में सबसे प्रिय वस्तु देनी चाहिए। लेकिन पिता जो दान दे रहे थे वह बूढ़ी और ऐसी गायें जो दूध नहीं देती। तो पिता को पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप ऐसी गायों का दान कर रहे हैं, इससे आपको तो नरक की प्राप्ति होगी। और पुत्र उसी को कहते हैं पूर्ण नरकात त्रायते इति पुत्र। पुरुष को जो नरक में जाने से बचा है उसको पुत्र। नचिकेता ने पिता से कहा कि पिताजी, आपका सबसे प्रिय वस्तु मैं हूं और आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। पिता ने क्रोधवश कहा, मृतवे ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, अर्थात आज की भाषा में मर जाओ। और पुत्र ने सोचा कि पिताजी ने कहा है मृत्यु को देता हूं, तो मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए। वह यमराज के पास पहुंच गया और यमराज के पास पहुंचने पर जो उसने 3 वरदान मांगे हैं, उसके कारण कठोपनिषद पुस्तक की रचना हुई और नचिकेता अमर हो गया। एक संबंध हुआ है। तो पिता पुत्र का संबंध जो था, ऐसा था कि पिता को कभी भी पुत्र निम्न स्थिति में नहीं देख सकता है। इसीलिए पिता के साथ संबंध जैसा पुत्र का होगा, वैसा ही उसका संबंध परम पिता के साथ होगा। पिता के साथ प्रेम का संबंध है तो वह पुत्र आस्तिक हो जाएगा, और पिता के साथ प्रेम का संबंध नहीं है तो वह पुत्र नास्तिक हो जाएगा। नास्तिक हिरण्यकश्यप के घर में आस्तिक प्रहलाद का जन्म अपवाद है, सामान्य नहीं। इसलिए पिता का संबंध कैसा है पुत्र के साथ, उसकी जिंदगी को निर्धारित करेगा। अब
विद्यार्थियों की उत्सुकता के जागरण के लिए मैं इस संबंध में अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोगों को यह विषय गहराई में जाने के पहले मनोरंजक हो जाए। पापा सुबह सुबह पाठ पढ़ा रहे थे कि सत्य बोलो, तभी बाहर से आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलो। पापा ने बगल वाली खिड़की से झांक कर देखा, था कोई चीर परिचित किंतु अनोखा। तात धीमे से कान में आकर फुसफुसाए और मैं बाहर जाकर बोला, वो तो रात से घर नहीं आया। प्रेम पूर्वक रहो और मधुर बानी बोलो, पिता द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह दूसरा पाठ था। किंतु तब तक इस पढ़ाई से मैं हो चुका बोर और विश्राम था। जब 3-4 बार में भी मुझसे यह पाठ दोहराया नहीं गया, तो पिता से खुद को आपे में ठहराया नहीं गया। उन्होंने झट से एक चाटा गाल पर जड़ दी और बोले, गधे तूने तो हद कर दी। मैं चाटा खाकर जोर जोर से रोने लगा, किंतु कुछ सोच यह मन मेरा खोने लगा। सदा सत्य बोलो पाठ के बाद पिता मुझसे झूठ बोलवाते हैं, प्रेम पूर्वक रहो और मधुर बानी बोलो के बाद गाल पर चाटा जमाते हैं। सच झूठ प्रेम चाटा का रिश्ता समझ नहीं पड़ता, इस कोमल मस्तिष्क में यह कहीं से नहीं उतरता। इसलिए हे भगवान, मैं उधेड़ गुण में पड़ गया हूं। तेरी दुनिया का नन्हा फूल खिलने के पहले सड़ गया हूं। तेरी दुनिया का नन्हा फूल खिलने के पहले सड़ गया हूं। यह कविता मैंने इसलिए सुनाई कि किसी को भी धरती पर हम लाते हैं, पुत्र या पुत्री को, हमारी छाया उसको गढ़ती है। हमको देख करके बच्चे बड़े होते हैं। तो जब इस संबंध में मैं गहराई से गया, तो यह पता चला कि मानवेंद्र जी ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज के बावजूद उनके विवाहेतर संबंध थे, जिसके कारण उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। 3-4 साल पहले सुसाइड से ये बच्चे बिना मां की साया वाले हो गए, और वो बातें बच्चे को बहुत अखरती हैं। इसका मैं दूसरा पक्ष लाना चाहता हूं कि मां बाप का यदि संबंध प्रेम का है तो घर बच्चों के लिए स्वर्ग है, और यदि प्रेम का नहीं है घर नरक है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी है मां बाप की। लेकिन पिता के साथ जो हुआ उसको भी हमारा हृदय पचा नहीं पा रहा है। जो भी हो, पिता ने दूसरी शादी नहीं की 4 साल होने के बाद, और बच्चे को कह रहे थे, जैसा पता चला है कि तुम डॉक्टर बन जाओ। अच्छत के पास रोटी कपड़ा मकान का संकट नहीं था, करोड़ों का मकान, कई पैथोलॉजी लैब और कई प्रकार के उसके अन्य भी बातें उसके साथ थी, जिसके कारण उसके पास रोटी कपड़ा और मकान का संकट नहीं था। संकट क्या था? पहचान का संकट था। और पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने ताकि पैथोलॉजी। अब पिता ने उसमें जो राजमाइश की उसका मन नहीं लगता था। वो उसके भी संबंध कुछ एक हो गए, संगति बिगड़ गई। तो अब इस स्थिति पर बच्चा कैसे पहुंचा, हम लोग ये विचार कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक बहुत प्रासंगिक है। वह संस्कृत का श्लोक कहता है, यौनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, 4 में से एक भी जिसके पास हो वह बर्बाद करने के लिए काफी है, अनर्थ की जड़ है। जहां चारों हो वहां पर तो कहना ही क्या। अब इस दृष्टिकोण से सोचिए, अच्छा तो युवावस्था में है, धन संपत्ति की कमी नहीं है करोड़ों का, और प्रभुता माने अधिकार है उसके, वह अपनी सारी संपत्ति का वारिस था, और अविवेक तो हद से ज्यादा है। उसके भी किसी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध चल रहे थे और 10 लाख रुपया सुनने में आया है कि उसने उसको ट्रांसफर कर दिए थे। जो कुछ हो, इस शिक्षा संस्थान से हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं
कि ऐसी घटनाओं से हम क्या सबक ले सकते हैं। इसमें ओम प्रकाश सचदेवा सर का अपना निजी अनुभव और किसी भी विषय को गहराई से देखने की दृष्टि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर कुछ बातें इसमें जोड़ें और कुछ प्रश्न उठाएं जिससे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। आपने आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत ही उम्दा टॉपिक पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज सुबह मैंने भी ये समाचार में खबर सुनी, समाचार सुना, तो जैसे ही चर्चा का आपने विषय लिया तो मेरे जहन में भी एक शेर आ रहा था कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो कारण रहे होंगे, अदरवाइज ये स्थिति तक पहुंचना अमूमन सुनने में नहीं आता। मैं बात करूं पहले के जमाने की, जब आपने आदिकाल को दिया, प्राचीन काल को दिया, श्रमण जी का उदाहरण दिया, उसमें धीरज बहुत होता था, धैर्य होता था और बच्चों को अनायासी सब चीजें नहीं मिलती थी। 10 बार मांगने पर एक चीज मिलती थी और वो कभी कभी कोई चीज मिलती थी, कभी कभी जिंदगी भर नहीं भी मिलती थी। तो एक धीरज, एक पैशन जो होता था उनके मन में रहता था कि हाँ मिलेगी मिलेगी, नहीं मिली तो फिर बाद में खुद अपना आदमी बड़ा होकर खुद ही उन चीजों को ले लेता था। आजकल वैसा बदल गया, समय बदल गया है। आजकल अब भी चाहिए, तुरंत चाहिए, और कभी कभी तो हम मोह में इतना पड़ जाते हैं कि हर चीज बच्चे को तुरंत उसके मांगे बिना ही प्रोवाइड कराते हैं। तो धीरज, पैशन जो होता है बच्चे का रहता ही नहीं है। सो इन चीजों से बच के भी निकला जा सकता है कि जब हम किसी व्यक्ति की, मैं दोनों पक्षों की चर्चा करूंगा, पहले मैं बच्चे के पक्ष पे चर्चा कर लेता हूँ। तो उसने किया कृत्य वो अच्छा नहीं था, उससे अच्छा था कि बच के चला जाए, बच के निकला जाए इन चीजों से। हालांकि दोनों पक्ष देखने में हर सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन ये कृत्य हमारा समाज उसको अलो नहीं करता है। तो इन चीजों से बच के भी निकला जा सकता है कि ठीक है, मुल्ला तेनू चोर नाल की, तेनू साध नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, तुझे और किसी से क्या लेना, तू अपना देख, अपना कर्म कर, जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है। तो आप अपना रास्ता तय कीजिए, आप अपने रास्ते खुद बनाइए। एक पक्ष ये भी हो सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने शेर में कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, और कहीं भी जो फादर का रोल है वो भी नेग्लेक्टेबल नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि एक आइडियल पर्सन नहीं है। तो ये तमाम वजह नहीं होंगी। और जैसा कि सर ने कहा कि संस्कृत में श्लोक के दौरान बताया कि वैभव और तमाम चीजें, युवावस्था, सौंदर्य, धन संपदा सब चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर होश के बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब किसी किसी के पास अकेला यौवन होता है, वही भी मान, और धन संपदा, वैभव सब कुछ है, तो फिर कहाँ पर अहंकार और कहाँ पर उसका दिमाग होगा। ये बिल्कुल सर ने स्पष्ट किया है, बहुत अच्छा बताया। प्लीज सर कंटिन्यू। इसमें मैं एक अपना जीवन का अनुभव जोड़ना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप जिस अवस्था में हैं, युवावस्था की दहलीज पर, हम लोग भी उस अवस्था से गुजरे हैं। हमारे साथ संस्कृत प्रेमी विद्यार्थी थे, युवावस्था में प्रवेश किए थे और वे भी घर से आए थे, लेकिन उनकी युवावस्था में माँ बाप के सपनों को पूरा करना प्राथमिकता थी। उनके लिए जीवन की परिभाषा थी कि जीवन एक यज्ञ है और वह यज्ञ है अपने कर्तव्य के निर्वहन का। और इस परिभाषा के कारण उनकी जिंदगी तपस्या पूर्ण थी। वे किताबों के साथ रहते थे और उन किताबों के कारण, संगति के कारण, संस्कार के कारण उन्होंने सारी धन संपदा और शक्ति इकट्ठी कर ली। इतने बड़े बड़े पदों पर वे बैठे। और आज की पीढ़ी जिसके पास सब कुछ सुख सुविधा है,
पिताजी करोड़ों का संपत्ति लेकर के बैठे हुए हैं और वे बोल रहे हैं कि तुम्हारा करोड़ों रुपया देकर के मैं सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट में करा दूंगा। फिर भी विद्यार्थी पढ़ने में उत्सुक नहीं है, वह युवा, इसका मतलब कि उसने जवानी की परिभाषा कुछ गलत कर दी। एक बार मैं गोविंद गुरु कॉलेज में साइकिल स्टैंड से जा रहा था तो कुछ बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा मुझे सुनाई दी। एक ने अपने साथी को कहा, अरे शेर बोला कि लुटा दे बाप की दौलत, जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में, रवानी उसको कहते हैं। मैंने तुरंत रुका कि विद्यार्थी, तुमने यह जवानी की कैसी परिभाषा कर ली? यह जवानी की परिभाषा लुटा दे बाप की दौलत, दौलत आपकी नहीं है, दौलत बाप की है। बाप की दौलत को उतना ही उपयोग कीजिए जिससे आपकी प्रतिभा का विकास हो। आप बाप की दौलत को लुटाना चाहते हैं, आपने जीवन की शुरुआत ही गलत कर दी। इस संबंध में हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनके पास घर में अभाव है और उस अभाव को मैं सौभाग्य समझता हूं। उस सौभाग्य को जानना है क्योंकि हमारे पास शिक्षक होंगे, माता पिता घर में और शिक्षालय में शिक्षक। इन दोनों के मार्गदर्शन में यदि आप युवावस्था की शक्ति का, युवावस्था की ऊर्जा का सही मार्ग पर उपयोग करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपका जीवन ऊंचाइयां छू ले। प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच से कोई प्रश्न हो तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई प्रश्न। कोई विद्यार्थी प्रश्न है? प्रश्न होने चाहिए। कोई भी घटना जीवन में घट रही है और आप लोग को समाचार पत्र प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को, पुस्तक की पढ़ाई तो कीजिए ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन की पढ़ाई कीजिए। हमारे ही बीच से एक अक्षत कुमार जैसा लड़का, अक्षत सिंह जैसा लड़का पैदा हो रहा है, लेकिन ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। लड़कियां हैं जो आजकल बहुत गरीब घर से बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है। एक शेर याद आ रहा है बच्चियों के लिए, मैं महकती हुई मिट्टी हूं किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूं किसी आंगन की, मुझे दीवार बनाने पर तुली है दुनिया। लोहे को गलाकर जो हमने खिलौने ढाले उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों की चर्चा इसी हेतु थी कि आपको कोई दीवार नहीं बनाते, आप महकती हुई मिट्टी हैं। उस मिट्टी से शिक्षक बहुत सुंदर घड़ा बना सकता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूं कि एक कुम्हार चिलम बना रहा था और उधर से एक शिक्षक गुजर रहा था। शिक्षक ने कहा कि कुम्हार भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा चिलम बना रहा हूं। बोला कि क्यों बना रहे हो मिट्टी को चिलम? ये स्वयं भी जलेगी, दूसरे को भी जलाएगी। घड़ा क्यों नहीं बनाते? स्वयं भी शीतल रहेगी, दूसरे को भी शीतलता प्रदान करेगी। जो ही शिक्षक बोल करके गया तो कुम्हार चिलम की जगह घड़ा बनाने लगा। मिट्टी से आवाज आई कि कुम्हार भाई क्या हुआ? उसने कहा कि हमारे विचार बदल गए शिक्षक के कारण। मिट्टी ने कहा कि अरे कुम्हार, तुम्हारे तो विचार बदले, हमारा तो जीवन बदल गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जीवन को बदलने वाले विचार शिक्षालय से मिलते हैं। आप सभी ने इसमें शिरकत की और सचदेवा सर का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।